नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए एमसीक्यूज़ होते हैं वो लेके आते हैं। और इस तरीके से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखते हैं वो विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है ये इंडियन पॉलिटी का रहने वाला है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पे, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे वेरी कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको घटना चक्र की बुक से जो है ये क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप दोस्तों क्वेश्चन का नंबर ध्यान मत देना कि कौन सा क्वेश्चन है या कौन से नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि आपने बताना है कि जो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था ये क्यों लिया गया था। तो ऑप्शन ए है आपका, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इसलिए जो है दोस्तों 26 जनवरी को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया। ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों 53rd और 55th बीपीएससी प्री 2011 का क्वेश्चन है और इसका जो है दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं इसकी वजह से जो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में काफ़ी जो है यहाँ पर मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं विद एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कई अदर फैक्ट होते हैं वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया एक्सप्लेनेशन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। तो आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था दिसंबर 1929 को, उसमें जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, आपको पूछा गया है यहाँ पे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये भी जो है आपका 60th और 62nd बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो ज़्यादा पुराना ये क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी मान के चले आपकी ये काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं जो घटना चक्र में दिए गए हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर दिया गया है, साथ में जो है इसका आंसर भी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संवैधानिक सभा द्वारा। तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, पहले वाले क्वेश्चन में से पहले, कि संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो ये यूपी PCS 2012 का मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो यहाँ पर डेट पूछ लिया गया है, तो कभी आपको जो है ये पूछ लिया जाएगा कि किसने अंगीकृत किया था, कभी ये पूछ लिया जाएगा कि किस डेट को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए है आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है फरवरी 11 1948 को, ऑप्शन सी है नवंबर 26 1949 को, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये यूपी PCS मेंस 2013 और 2015 में बैक टू बैक पूछा गया है, एक साल के गैप के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारतीय संविधान था, भारत का संविधान था, इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और याद रखना है दोस्तों कि ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो पूछा गया है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, कौन से स्थान से जो है उन्होंने अपना निर्वाचन लड़ा था। ऑप्शन ए आपका पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उन्होंने जो अपना चुनाव लड़ा था या निर्वाचन जो हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे वो देख लेते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प बी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि क्योंकि उनका निर्वाचन तो पहले कहाँ से हुआ था, वो हुआ था बंगाल से, लेकिन बंगाल को क्या हुआ था, विभाजन के स्वरूप जो है, विभाजन के कारण जो है बंगाल किस क्षेत्र में चला गया था, पाकिस्तान में चले जाने के बाद पूर्वी भाग जो है पाकिस्तान में चले जाने के बाद क्या हो गया था, वहाँ से जो है उनका रद्द हो गया था। उसके बाद जो है उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए थे। तो मतलब ये है कि वो चुनकर जो है संविधान सभा के अंदर जो है ये बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से गए थे। तो अगर आपको कभी जो है क्वेश्चन में इस प्रकार से जो है दिखाई दे कि बंगाल का भी ऑप्शन दे और बम्बई प्रेसिडेंसी का भी ऑप्शन दे, तो आप हमेशा जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक ये जो है नहीं पूछे जाएंगे या कमी जो है इस प्रकार से आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका 1886 से 1951, ऑप्शन बी है 1891 से 1956, ऑप्शन सी है 1877 से 1961, ऑप्शन डी है 1889 से 1961। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1956 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका दिया गया है एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी।
नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपने विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन एक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई थी। ऑप्शन बी है, या कथन सेकंड है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो बताना आपने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना दो। तो ये आप देख सकते हैं IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में जो आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन दो, यानी कि जो यहाँ पर कथन ए है और कथन बी है, दोनों सही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसका कारण जो है, कारण दिया गया है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है। तो आपने बताना है कि कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन यहाँ पर जो कथन आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये जो है UPPCS मेंस का 2008 का क्वेश्चन है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संपूर्ण सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन ए एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौलाना आज़ाद ने जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इसका जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो यहाँ पर मांग जो है ये मौलाना कलाम आज़ाद ने की थी, लेकिन इसका समर्थन जो है राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। और ये MPPCS 2010 का प्री का क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।